Now coming to the next topic, which is alternative arrangement for sewage disposal. So sewage को dispose करने की और भी क्या alternatives हो सकते हैं? We are going to discuss that. As an alternative for sewage disposal, on-site sewage is being used. अब ये on-site sewage क्या होता है? For example, septic tanks, composite pit toilets and chemical toilets. अब यहाँ पे ये जितने भी words आए हैं, septic tanks, कंपोस्ट पिट्स, टॉयलेट्स एंड केमिकल टॉयलेट्स, ये सब क्या होते हैं अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज है सेप्टिक टैंक. सो सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं? अ सेप्टिक टैंक इज ऑफन इंस्टॉल्ड अंडर द ग्राउंड इन हाउसेज और बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल्स. सो घरों के नीचे या हॉस्पिटल्स के नीचे, ग्राउंड के नीचे एक टैंक स्पेशली इंस्टॉल किया जाता है. इट अलाउज डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज फ्रॉम होम थ्रू द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. सो एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से क्या किया जाता है? वो डिकम्पोज किया जाता है. जो भी सीवेज कलेक्ट होगा उसको डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट है केमिकल टॉयलेट्स. अब केमिकल टॉयलेट्स क्या होता है? अ केमिकल टॉयलेट हैज अ सेपरेट कंपार्टमेंट दैट ट्रीट्स ह्यूमन वेस्ट विद केमिकल्स एंड डिक्रीज देयर ऑडोर. सो क्या करता है? केमिकल टॉयलेट्स में एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जिसमें जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसको केमिकल्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है एंड उसकी जो स्मेल है, ओडोर है, उसको डिक्रीज किया जाता है. ओके, द लास्ट वन इज कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. कंपोस्टिंग टॉयलेट्स क्या होता है? कंपोस्टिंग टॉयलेट ट्रीट्स ह्यूमन वेस्ट बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकली मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट किया जाता है. द एरोबिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ स्टोरेज टैंक. ये वही एरोबिक बैक्टीरिया है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे. सो आर प्रेजेंट इन अ स्टोरेज टैंक दैट टर्न्स वेस्ट इनटू कंपोस्ट. अब वो क्या करता है? जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसको कंपोस्ट में टर्न कर देता है. कंपोस्ट बेसिकली होता है एक फर्टिलाइजर जिसकी हेल्प से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं. हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, खाद. खाद क्या होता है? जिसमें अगर आप कोई भी प्लांट वगैरह लगा रहे तो जो मिट्टी आपको चाहिए होती है उसके अंदर हम खाद डालते हैं. सो दैट इज व्हाट कंपोस्ट इज. तो वो ह्यूमन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो ये थे हमारे पास तीन चीजें हमने देखी ऑन साइट सीवेज की. बट ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता. लेट्स कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. So now let's continue. The on-site sewage treatments use natural procedures to treat and dispose the wastewater or sewage. ये भी हमने देखा कि किस तरह से नेचुरल प्रोसेसेस की हेल्प से वो जितना भी वेस्ट वाटर और सीवेज होता है उसको डिस्पोज करते हैं. नेक्स्ट, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो इंस्टॉल्ड ऑन-साइट हाइजीन waste disposal technology in which human excreta directly flows into a biogas plant and is then used as an energy resource. अब बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिव सीवेज को डिस्पोज करने के और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं. सो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑन साइट हाइजीन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया है? ऐसी मशीन्स इंस्टॉल करी हैं जिसकी हेल्प से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मींस ह्यूमन वेस्ट है, वो डायरेक्टली फ्लो होता है इनटू अ बायोगैस प्लांट. एक बायोगैस प्लांट में डायरेक्टली फ्लो होता है एंड इज देन यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स. एंड देन वो उस ह्यूमन वेस्ट को एक इस तरह से कन्वर्ट करता है कि हम उसको एक एनर्जी रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now coming to the next topic, which is sanitation at public places. So public places पे sanitation की बात कर रहे हैं. There are numerous places in our country like airport, railway stations, etc. where a large number of people visit. So ऐसी places जहाँ पे mostly बहुत ज्यादा crowd रहता है. This results in the generation of large amount of waste, and if the waste is not treated properly, it can lead to several diseases and even an epidemic. So यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग इकट्ठा होते हैं, सो वहां पे जो वेस्ट है वो भी ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है. एंड अगर उस वेस्ट को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा? अगेन डिजीजेस होंगे एंड ऑल्सो एपिडेमी होता है. जब हिंदी में अगर आपने सुना होगा तो इसको महामारी बोलते हैं, मतलब कोई ऐसी डिजीज जो बहुत रैपिडली फैल रही हो. सो इस तरह से अगर वो वेस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है. देयरफॉर we should all become aware and contribute to maintaining sanitation not only in our homes but also at
पब्लिक प्लेसेस. सो वी शुड बी अवेयर, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम घर में क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि वेस्ट कम प्रोड्यूस हो. तो ये चीज हमें सिर्फ घर तक नहीं रखनी, हमें पब्लिक प्लेसेस पे भी ध्यान रखना है कि वहां पे भी कुछ ऐसे मेजर्स हो सके जिससे हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो. ओके, so if we adopt certain practices we can help in maintaining sanitation at public place. So अगर हम कुछ measures adopt कर सके तो उससे हम maintain कर सकते हैं public places पे sanitation. जैसे कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, don't throw garbage in public places. तो public places में जाके हमें garbage फालतू में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. यूज डस्टबिन्स यूज कर लेते हैं. दीज आर बेसिकली बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं. The last one is don't spit around in public places. So public places में we should not spit, and ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हम public places में waste collect कर रहे हैं. Okay, so this was our last topic of this chapter. With this we have completed the chapter. I hope आपको chapter clear हो गया होगा. इसमें हमने chapter में जितने भी topics थे सब cover कर लिए. Still अगर कोई भी doubt है, कहीं भी आपको कोई भी query है, तो नीचे आप comments में mention कर सकते हो. Now we'll begin with the exercises of this chapter.